फिर कितने लोगों को पैर बांध दिया गया था वहाँ ले जाके? लगता है कि 20 आदमी के। 20 आदमी को लगभग। फिर यहाँ पर ये सबके बैठाया, सबके मारना शुरू कर दिया, सबके फिर मार दिया, पसली से सबके मार दिया। आंसू आने लगता है तुरंत। जो अपना आँख के सामने बेटा खो देता है, काट देता है, तो कितना दर्द होता है इसे आप लोग महसूस करिएगा। सबके फिर मार दिया। मेरा घर में अथी लगा दिया था बम, तो उड़ गया था पूरा, देखे कि आग लगल है। लालू यादव के वोट के राजनीतिक था कि अगड़ा पिछड़ा सबके लड़वा के अपना गद्दी पर बैठे रहे, उसका कोई परिवार मरा रहा था। हमरा सामने तीर के ले गेलक है। आपके हाथ से हाँ हाँ, एकदम पोरमा में से निकले लोग, हम ऐसे धरे थी वो पकड़ के तीर की ना बहन, सामने यदि बच्चा को कोई काट देता। सेनारी का नरसंहार, 34 भूमिहारों की निर्मम तरीके से हत्या, ये वो नरसंहार था जो अभी तक बिहार भूल नहीं पाया है। एक गांव के ही लगभग 34 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 6 लोगों की जान बच गई थी, उसमें से एक जिनकी जान बची थी, राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी को आपको दिखाते हैं। पहले तो आप देखिए राकेश जी के गले पे ये जो तलवार के कट के निशान है वो आपको नजर आएंगे। कानों पर भी जो ये कटा हुआ है इस पर ये भी आपको नजर आएगा। ये बताते हैं कि पेट में भी चाकू घोंप दिया गया था, आपके पेट में भी चाकू घोंपने के निशान आपको नजर आएंगे। लगभग कई साल बीत गए, 25 साल से ज़्यादा बीत गए। अब भी याद करते हैं तो क्या सोचते हैं? बहुत डरावना महसूस होता है याद करने पर। क्या हुआ था, कुछ बता सकते हैं कैसे क्या हुआ था आपके साथ? ये चीज़ें किस जगह हुई, क्या करके आ रहे थे आप? उस समय वाजपेयी जी के भाषण था, ठीक है। 7 बजे शाम के, तो हम लोग घर पर से मतलब रेडियो चालू करके सुन रहे, उसी समय अटैक किया। तो पूरा गली में हल्ला उल्ला होने लगा, तो निकले बाहर पर, तो भिड़ा दिया स्टैंडगन सामान दुआरिये पर आन के दौड़ के। वहाँ से कहा कि चलो रणवीर सेना के चिन्हाना है, हम लोग प्रशासन के आदमी हैं। तो हम कभी सब नहीं देखे थे, उस समय बहुत छोटा थे हम। तो कितनी उम्र रही होगी आपकी? 18 साल। 18 साल। तो चल दिए वहाँ से। तो यहाँ इधर आया तो सब नाजायज़ बंदूक बहुत मैंने लेके यहाँ रोड पर सब दुनिया भर के जमा हॉल था। तो फिर वहाँ पर ले गया और सबके करीब 20 आदमी वहाँ पर थे, जहाँ सामुदायिक भवन है ना, जहाँ पे हाँ वो आगे अगला जो सामुदायिक भवन है, हाँ वहाँ पर सबके हाथ ले जाके फिर पैर बांध दिया। और फिर कितने लोगों को पैर बांध दिया गया था वहाँ ले जाके? लगता है कि 20 आदमी के। 20 आदमी को लगभग। और सारे गांव के ही थे? 15 आदमी अजमा पर थे। ये जहाँ पर ये बैठे सामुदायिक। आइए ना, बैठ जाइए ना, बैठ जाते हैं, थोड़ा आप उधर हट जाइएगा। चाचा जी आप भी आ जाइए। हाँ। ये वाला जो है ना स्मारक बनल, हाँ। वहाँ पर ही 15 आदमी थे। तो फिर यहाँ पर ये सबके बैठाया, तो उसके बाद बहुत देरी बैठेले रहा। उसके बाद सबके मारना शुरू कर दिया करीब 2-3 घंटा के बाद, और सबके फिर मार दिया पसली से। किस चीज़ से मारा गया? पसली से, मतलब वो जो काटने वाला आता, दबिया टाइप का? दावी टाइप का पसली से सबके मार दिया। और फिर जब वो सबका काम हो गया तो नारा लगाते हुए गया कि लालू राबड़ी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद नारा लगाते हुए सब सोच हो गया। तो हम फिर उठ के वहाँ से चल दिए। फिर घर पर आए तो देखे कि घर में सब आग उग लगल है। घर पूरा गांव जला दिया गया था क्या? ना, या घर मेरा घर में अथी लगा दिया था बम, तो उड़ गया था पूरा, देखे कि आग लगल है। उसके बाद धीरे धीरे हमको अथी हो गया, तो हम खटिया पर फिर पड़ गए। उसके बाद फिर अपना वहाँ आया सब कोई, तो फिर गए थे गया वहाँ सब इलाज उलाज हुआ। फिर
मगध मेडिकल कॉलेज में। तो जिन लोगों की हत्या हुई आप लोगों के ही जानकार थे, सब गांव के ही थे? हाँ, सब गाँव के थे। जब वहाँ से उठ के हम चले थे ना, तो यहाँ पर ही देखे कि 14-15 आदमी और सब गिरल हैं। तो फिर हम ऐसे ही चले गए रोड से। वो तस्वीर तो बहुत विभत्स हो गई होगी। आज तक आप भूल पाए हैं उस घटना को नहीं, जो अपनी आंखों से देखी? भूलने वाला वो बातें नहीं है, भूलने वाला वो बातें नहीं है। जब भी याद करते हैं तो मतलब दिल थोड़ा हाँ, कांप जाता होगा, हाँ, सिहर सा जाता होगा। हाँ, सिहर जाता है रोमा। कितने दिन में आपको ठीक हो मतलब हो गए आप उस घटना के बाद? करीब 5-6 महीना लगा था। 5-6 महीना लगा था। हम्म। पेट में भी चाकू मारा गया था आपका, देख रहे हैं कान में भी कि कटा सगरों हुआ। मार दिया था, तो पूरा ये सब पेट में यहाँ पूरी मार ही दिया था, हाथ पर मारिए दिया था। मतलब ईश्वर को आपकी जान बचानी थी तो आप बच गए। हाँ, किसी तरह से हम हाथ खोल लिए थे, इसी में हम बच गए थे। तो और भी बुजुर्ग हैं, आप लोगों के सामने सब कुछ हुआ था? हम तो यहाँ आइए न थे, हम पलामू में रहते थे। ठीक है, अच्छा, उस महात्मा जी रहते थे, महात्मा जी जानते हैं पूरा बात। तो जो चीज़ें हुई उसको आप लोग के गांव के नज़र से कैसा था? हम तो देखे आए थे यहाँ, देखे कि दृश्य अजब भल है, तो हम क्या करें। हमने तो आए कई रोज के बाद गांव आए तो आपने क्या दृश्य देखा? यहाँ तो दूसरे माहौल था, एकदम मरा हुआ आदमी मर गया था, तो यहाँ कोई बेड डूबे से कबाड़ी लग गया, ये सब हो गया। और क्या, बंद हो गया, दहशत में था। ये क्यों किया गया, पता चल पाया? इतने साल बीत गए, आज तक आप समझ पाए कि आप लोग की क्यों किया गया? ये सब बदला लिया गया था कि शंकर बिगहा बातें के बदला सेनारी में लिया। लालू यादव के लालू वोट के यादव राजनीतिक था। में क्या कह रहे हैं? लालू यादव के वोट के राजनीतिक था कि अगड़ा पिछड़ा सबके लड़वा के अपना गद्दी पर बैठे रहे हैं, उसका कोई परिवार मरा रहा था। ये तो सब दूसरा के मरवा रहा था, अपने राज कर रहा था। कह रहे थे कि रणवीर सेना को ढूंढने यहाँ आए थे, रणवीर सेना को ढूंढने आया। यहाँ कोई रणवीर सेना के नाम था, कोई नाम निशान नहीं था। उसको सिर्फ बदला लेना था, शंकर बिगहा बात है। चुन चुन कर भूमिहार समाज के लोगों को मारा गया। हाँ, कम उम्र के सब बच्चा को मारा था, पकड़ के लिया। कितने उम्र के लोग थे? 15-16 इस साइज के लिए। कुछ बुजुर्ग भी थे, हमने देखा 70 उम्र का लिखा हुआ। हाँ, कुछ बुजुर्ग थे, 10 बुजुर्ग भी थे इसमें। ज्यादा लिखने थे, कम उम्र के सब। सारी कम उम्र वाले लड़के। हमारा एज के सब लेकिन यहाँ मार दिया था सब। हमारे जितना साथी था वो सबको मार दिया था एक एक। आपके मतलब कोई दोस्त नहीं बचे? कोई दोस्त नहीं, सब नौजवान लेकर के पकड़ के मार दिया। आपकी उम्र उस समय कितने वर्ष की रही होगी? 25 साल के लगभग रही होगी। हाँ। 24-25 साल आपकी हाँ, उम्र। अभी तो ज़्यादा उम्र है, अभी तो 45 से 55 हो गया है। तो होती घड़ी तो 25-26 की उम्र थे। देखिए हमारे साथ महंत बलराम शर्मा जी हैं। आप जो ये देख रहे हैं, ठाकुरबाड़ी कहते हैं ना बाबा इसको, ये ठाकुरबाड़ी के शुरू से आप ही देख रहे हैं। और जो स्मारक है, जो नरसंहार की स्मारक है, वो भी बगल में है। कुछ लोग हमें बता रहे थे कि बाबा ने भी अपने बच्चे को खोया था, छोटी उम्र में खो दिया था। 18 वर्ष का था लड़का। 18 साल का था। तो सब आपके सामने हुआ था बाबा? सब हम लोग के सामने हुआ है। माने पेड़ पर से, माने हम पेड़ पर थे, वो लेके जा रहा था। आप कुछ नहीं कर पाए? क्या करेंगे, हम भी चल जाते साथे। हाँ। यही ना होता कि हम भी साथे चल जाते उसके साथ। वो तो हम छिपे, वो भी छिपा हुआ था पुआल में से पकड़ के लेके चला गया। क्यों हुआ था ये सब कुछ? देखिए अभी का ये हम न बता सकते, उसको क्या नीति था, क्या सरकार का नीति था, उसको हम क्या कहेंगे। लेकिन जब भी याद करते हैं तो एक दर्द एक बहुत रह ज़्यादा जाता होगा। बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसी से हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, समझे। आपसे भी आप जब कह दिए तो कह भी रहे हैं ना, हम कहते नहीं, आंसू आने लगता है तुरंत। जो अपना आँख के सामने बेटा खो देता है, काट देता है, तो कितना दर्द होता है, सही अपना महसूस करिएगा। आपको महसूस होता है कि नहीं, से कहिए। वो आपकी आंखों को देख के महसूस कर सकते हैं।
हम लोग आपकी आंखों को देखकर महसूस कर सकते तो वही ना कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, इस चलते हम लोग कहना नहीं चाहते, क्या करें। अब कहने से हैं। बाबा 30 से 34 आदमी को यहाँ पे कर दिया गया 34 गो के काटा है, 6 गो घायल, 40 कटा था, 6 गो घायल बच गया था, काटा था 40 गो के। मतलब 1999 का वो दिन कभी भूल नहीं पाएगा, ना। ये समाज भी नहीं भूल पाएगा। न समाज भूलता है, न बिहार भूलता है। सुन लीजिए, 18 मार्च के हम लोग शहादत दिवस मनाते हैं, उसमें बिहार के सब जनता लोग, स्वर्ण जाति वाले सब आते हैं। आते हैं। इसको बताया गया कि बाथे में जो घटना हुई थी उसका रिएक्शन था, बदला लेने के लिए कर दिया गया। बताइए, बाथे के माने कि बदला लेना था, तो चौरम में 9 गो के नरसंहार किया, 12 में नरसंहार किया, सेनारी में नरसंहार किया, हैं? और एक ही जाति के सबको मारा। ये भी तो नहीं है कि कोई उसमें दूसरा जाति मारा है। सब सवर्ण समाज के लोग थे। अच्छा, बात है, और ये सब भी हुआ तो सब हरिजन मराया है। हाँ। हाँ, फॉरवर्ड ऐसे कुछ कहा और करने वाले सारे नक्सल्स थे। नक्सल थे। हाँ, उसका तो एक उनको नक्सली कहा जा सकता है, और क्या कहें हम लोग। नक्सली कहिए चाहे जादू कहिए, उसका एक पार्टी है। हाँ, एक पार्टी, व्यक्तिगत पार्टी। हाँ, एक व्यक्तिगत पार्टी हो गया था। तो आज जो लोग कहते हैं कि फिर से तेजस्वी यादव को मौका दे दिया जाए, राजद को मौका दे दिया जाए, स्वर्ण जाति से कभी सुने हैं कि तेजस्वी को राजद सरकार बना दिया जाए? ना, कभी सुनते हैं? चाहे भूमिहार, बिहार के कोई भी भूमिहार से पूछिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत कुछ झेला है सवर्ण समाज ने उस बहुत, दौर में। हाँ हाँ, अरे इतना झेला है कि भूमिहार कह के कोई दूसरा गांव में, अदर कास्ट के गांव में नहीं जाता था, इतना बचस उसका हो गया था, समझे ना। कोई रात के चलता था उस समय, बताइए। आप लोग बाबा अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुन के आ रहे थे, सुनने में आया। हाँ, अरे कोई चीज संदेश होता है, हाँ, वही संदेश। रेडियो संदेश उस समय। हाँ, तो टीवी भी नहीं था उस हाँ। समय, लाइन भी नहीं था, सब चीज़ का प्रॉब्लम था उस समय। तो सब कोई उस समय दरवाज़ा भी था, समझे ना, बहुत बड़ा बड़ा। हाँ, अब तो नरसंहार के बाद सब दरवाज़ा आपको ख़त्म हो गया। न समूचा गांव में दरवाज़ा था पहले, बहुत लंबा लंबा दरवाज़ा कि 100-200 आदमी बैठता था उस पर, बाकी सब समाप्त हो गया नरसंहार के बाद। उस समय और अब के गांव में क्या बदला, अगर आप कुछ देखते हैं अभी तो तो बदलाव आप अपनी कहाँ नज़र से- से क्या देखते हैं। अभी कहाँ बदलाव देखा जाए, हैं? थोड़ा सा भय मुक्त भी गांव हुआ है, इतना हम कहें। शांति है। हाँ, शांति है, बाकी बिहार का व्यवस्था तो देखिए रहे हैं, रोड देखिए रहे हैं, गांव की स्थिति देखिए रहे हैं। इस सड़क से भी हम आ रहे थे, लग रहा था झूला झूलते हुए आ रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, तो वही ना कर रहे हैं, यही है व्यवस्था है यहाँ के। आज तक रोड नहीं बिहार। तो आप लोग घर में कौन कौन रहते हैं बाबा। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हम अकेले रहते हैं। अच्छा, आप सिर्फ आप रहते हैं। हाँ, सिर्फ हम। वो माता जी हैं, वो तो हमारा माता जी नहीं है। मतलब हाँ, पत्नी आपकी। हाँ, वो तो आया है बना के, भगवान का प्रसाद बना के चला जाएगा। घर चली जाती हैं। तो आपका घर भी यहीं पास पास। हाँ, हाँ, उसके बाद आप यहीं हमेशा रह गए, हाँ, यहीं पे पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं। करते। चौथापन में क्या करना है से कहिए, अब तो रामे धुनी में करना है। सारा सारा ईश्वर। कभी आसपास एहसास हुआ कि ये शहीद स्मारक आपको कुछ बोल रहा हो, हाँ, आपसे कुछ कह रहा हो। नहीं, सब ये सब भगवान हो गए, ये सब के क्या होगा। देखिए, ये सब भगवान के सामने रामे राम कह के न मारा गया था, से कहिए। आपको यहाँ हम कुछ भी कहेंगे तो आप क्या कह के मारा गया था बाबा, मतलब कुछ तो कहा गया होगा हत्या करने से पहले। वो सब हम लोग सुने हैं, से कहिए। हम लोग तो अपने भगदड़ में मचे हुए थे, तो उसी घड़ी तक पूरा भगदड़ था गांव में। पूरा भगदड़ था। वो कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, अपना जान बचाने के लिए कोई उधर भाग रहा है, यही हो रहा था। माता जी भी हैं, आप प्रसाद बना रही हैं, तो नमस्ते, आपसे थोड़ा बात कर लें। हाँ, थोड़ा सा दादी। नहीं आवेला हवा, न जाए लगी हवा। अब तो हमनी के बर्बाद करके बाल बच्चा के धर दिल को। अब वह दुख में न हमरा चलल जावा, न बैठल जा, बैठल बहुत प्राण निकली थे कि कखनी बनावी, और कखनी ही जैसे घरे जाके लेटम। का होगा, पुलिस उतने मारपीट कर खवा, ओतियो पहाड़ आदमी के दुखे दाई का देला के
अब काम कही दादी लगता है कि वो घटना नहीं हुआ रहता तभी सब कुछ ठीक रहता। तो ओहे न होल है आउ ज्यादा आदमी के परेशानी न हो गया। सामने यदि बच्चा को कोई काट देता मेरे पास भी ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, ना ही कुछ सवाल हैं जो इनसे पूछे जाएं, क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में अगर किसी माँ का बेटा हमरा सामने तीर के ले गेलक है। आपके हाथ से हाँ हाँ एकदम पोरमा में से निकले लोग हम ऐसे धरे छिए वो पकड़ के तीर की ना बहन से हम ले जाए ठाकुर बारिया पर खाली चिन्हा के कौची चिन्ह है वो बेटा। और तो देखा ही रणवीर के पहचान रणवीर के हमने ना जानी बाबू एगो दूगो हमारा साथ औरत हल उनके एक बंदूक मार भी दिल कई और हमारे गोदी में हम नाती छोटे बल 4 वर्ष तो ओकरे हम ले रही और वो हमारा इशारा करी थे बाबू कि तू जो घरे तू घरे जो घरे हम कब खाड़ी में कूद गई। आपके बेटे इशारा कर रहे थे? नाम ना अथी बेटा आज जाई थली से कि मने तू हाथ बाबू के छीन ले तो हट जो तू अब तो हम जाते ही है। आओ हम का कहूँ तो फिर आओ कहे कि जाइए अपने ऊपर चढ़ करके चलिए अपना घर। आओ कोई होते जवार वार के चीनी तो होता ही और ढेर आदमी पुलिस ड्रेस हवा कोई ऐसू सादा कोई लुंगी पहले हम बहुत तरह के हम देख ली आँख के सामने। कितना आदमी थे? बहुत आदमी हल जो हमरे ही उतना ढूंढ के गेल खाड़ी में छत पर से उतर के छतवा पर हक देलक ला के एगो दुकान हल ओकरा दुकान में से पूरा सामान छीट देलक रुपया तक के बिगल अंधारे मिलल तब। मतलब आज भी जब याद करते हैं तो दुख आता है। कखनियो याद आदमी के न भुला सके। उसको क्या कहें हम लोग को आंसू आता है, हम लोग को आँख में आंसू आ जाता है, नम हो जाता है। इस बातचीत को सुनकर हम खुद पसीज गए। वही ना कह रहे हैं अब आँख के सामने तो था। तो अब एक दूसरे के सहारा आप दोनों हैं। हाँ हाँ हाँ। तो क्या हुआ था उस दौर में, इसकी बानगी, ये तमाम कहानियां हैं, ये तमाम बातचीत हैं जो आप सुन रहे थे। वो साल 1999 का दौर, तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, और जो घटना हुई उसने पूरे समाज पे कलंक की काली पोत दी। और वो तस्वीर आज तक बिहार की कहानियों में धुंधली नहीं हुई है। और जब तक बिहार की कहानियां कही जाएंगी, लालू का वो दौर, लालू के वो किस्से सुनाए जाएंगे जब 34 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ना उम्र देखी गई और ना हालात देखे गए लोगों के, बस देखा गया तो जात, और जात देखकर सबको मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये सिनारी से बातचीत है हमारी, और वो बातचीत जो आप तमाम लोगों को, पूरे देश को देखनी चाहिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देनी चाहिए। और इस चुनाव में भी सोचकर मतदान देना चाहिए कि वो दौर वापस ना आए। आज जो हालात हैं, सुख शांति है, वो फिर से करवट ना ले ले। सुनकर तकलीफ होती है, ये कहानियां सुनकर मन पसीज जाता है। मतलब मेरे लिए तो ऑन ग्राउंड आकर बातें सुन लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। बहुत कवर किया है हमने, हर तरीके की चीज़ों को कवर किया है। लेकिन जब आप ऐसी कहानियों को सुनते हैं ना, तो आपका हृदय द्रवित हो जाता है। मतलब कभी कभी तो आप अपनी आंखों पर भी नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो फिर से अंतिम सवाल ये कि बिहार की ऐसी कालिक को मिटा दिया जाए, अब ऐसी चीज़ों का नामो निशान ना रहे। मानते हैं आप इस बात को? नाम निशान तो नहीं होना चाहिए, बाकी तो हम लोग को तो नाम निशान रहिए, जीवन भर रह जाएगा, अमिट है। जीवन भर, हाँ, जब तक उस परिवार के लिए अमिट है। हाँ, अमिट हो गए। उस परिवार के लिए क्या कहें, समूचा गांव के समूचा छोटा छोटा बच्चा, 18 बरस के लड़कन, कम से कम कुछ होना तो 12-14 को मारा गया है, काटा गया है। सारे बच्चे थे, मतलब कम उम्र के सारे लड़के सारे थे। कम उम्र के थे, ज़्यादा उम्र के तो बहुत कम थे, ज़्यादा बच्चे वो लोग थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तारीख
18 मार्च 1999 सेनारी में 34 लोगों का नरसंहार होता है। नरसंहार इतना विभत्स होता है कि तलवार, चाकू, डंडे से पीट पीट कर 34 लोगों को मार दिया जाता है। तलवार से वार की जाती है। आज हम उसी सेनारी में हैं और ये सेनारी का शहीद स्थल है। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी बिहार की, तब बिहार ने एक ऐसे नरसंहार को देखा था जो आज भी सवर्ण समाज यानी कि भूमिहार समाज भूल नहीं पाया है। ये शहीद स्मारक है। आपको ये शहीद स्मारक दिखाते हैं, साथ ही साथ आप इसमें जब नाम पढ़ेंगे तो सारे नाम आपको समझ आ जाएंगे कि कौन लोग थे। स्वर्गीय प्रवेश शर्मा सेनारी, 70 वर्ष उनकी उम्र थी, पेशा किसान का था। इसी तरह भूषण शर्मा, अवधेश शर्मा, अवध किशोर शर्मा, सचिदानंद शर्मा, रामनाथ शर्मा, नंदलाल शर्मा, और यहाँ तक कि ये नहीं, आप देखेंगे संजीव कुमार सेनानी, 20 वर्ष की इनकी आयु रही, 20 वर्ष की आयु रही होगी इनकी। 20 वर्ष की आयु में इनका कत्लेआम कर दिया गया और जातिगत हिंसा की भेंट बिहार चल गया था। ये वो 34 नाम आप जो पीछे देख रहे हैं ना, इनका परिवार आज तक दर्द नहीं भूल पाया है। वो परिवार आज भी गम और दर्द के साए में जीने को मजबूर है, क्योंकि उस समय की सरकार ने जो जातिगत हिंसा करवाई थी उसका दर्द और दंश आज भी पूरा बिहार और बिहार का वो परिवार जिसने अपने परिवार को खोया वो झेल रहा है।